हेलो फ्रेंड्स, आगे के क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। By interchanging the digits of two digit number, we get a number which is 4 times the original number minus 24. If the unit digit of the original number exceeds its 10th digit by 7, then the original number is। देखो, इसको पहले क्वेश्चन को समझना होगा। जैसे हमारे पास कोई नंबर ले लो 29, जो कि ऑप्शन ए ही है हमारा, ये नंबर है। और दूसरा नंबर क्या होगा 92, नंबर obtained by interchanging the digits of a two digit number। इंटरचेंज करने के बाद 92 आता है। तो क्या दिया है इसमें, इंटरचेंज करने से क्या होता है, 92 जो है वी गेट ए नंबर विच इज 4 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर माइनस 24। मतलब ये 29 इंटू 4 माइनस 24 है। और ये इत्तेफाक से सही भी हो जाता है, यही हमारा सही आंसर है। लेकिन हमें इस तरह से सॉल्व करना नहीं है, ऑप्शन से कभी कभी बन जाता है बात, बहुत लंबा भी होता है कई बार, इसलिए हमें अलजेब्रा से इसको सीखना है। तो इसके सीखने के लिए देखो 29 को जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, 29 को 2 इंटू 10 प्लस 9 लिख सकते हैं। 92 को भी इसी तरह से लिख सकते हैं, 9 इंटू 10 प्लस 2, है ना। पहला नंबर जो है इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, दूसरा नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो हमें नंबर एज्यूम करना है। तो नंबर को अगर सीधा सीधा x मान लोगे, इसको मिटा देता हूं मैं अब। नंबर को अगर सीधा सीधा x मान लोगे तो फिर उसको इंटरचेंज x अगर 2 डिजिट नंबर मान लेते हैं तो इसके डिजिट्स को इंटरचेंज करने से क्या होगा, कुछ नहीं पता चलेगा। कुछ पता चलेगा? कुछ नहीं पता चलेगा। इसके लिए हमें नंबर को मानना होता है xy, और ये नंबर किसके बराबर होगा, 10 इंटू एक्स प्लस वाई। और इसमें x और y दोनों जो हैं 0 से 9 के बीच में होंगे। इंटरचेंज करने से नंबर क्या बनेगा, yx। ये किसके बराबर होगा, 10y प्लस एक्स। अब जो काम हमने पहले 29 के साथ किया था वही करना है। इंटरचेंज करने से हमें ये नंबर मिल रहा है 10y प्लस एक्स। यह किसके बराबर है, 4 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई माइनस 24। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या आएगा, 6y माइनस 39x इज इक्वल टू माइनस 24। इसको 3 से कैंसिल करा दो और माइनस को कैंसिल कर दो, तो हमारे पास क्या बचेगा, 13x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, जो कि हमारा होगा पहला इक्वेशन। आ रहा है, पहला इक्वेशन बन गया। अब आगे कैसे चलेंगे, आगे के लिए एक और हमें कंडीशन दी हुई है, द यूनिट डिजिट ऑफ द ओरिजिनल नंबर एक्सीड्स द 10th डिजिट बाई 7। मतलब ये जो x है ना, नहीं y है यूनिट डिजिट हमारा, y जो है ये x से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। ये दूसरा इक्वेशन है हमारा। 2 इक्वेशन बन गए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं, y की वैल्यू जो सामने दिख रही है दी हुई है इसी फॉर्म में, इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में। क्या आएगा, 13x माइनस 2 x प्लस 7 इज इक्वल टू 8। 11x माइनस 14 इज इक्वल टू 8। 11x इज इक्वल टू 22, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, x 2 आया, यहां से y का वैल्यू आ जाएगा 7। तुम्हारा ओरिजिनल नंबर 7 प्लस 2 9 आएगा। तो ओरिजिनल नंबर हमारा कितना हो गया, 29, ऑप्शन ए, जो कि हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं। बन गया क्वेश्चन, समझ में आ गया। क्वेश्चन 6 फिर से रिपीट हो गया। अच्छा, क्वेश्चन 7 पे आना है हमें। हाँ, while solving a problem by mistake Anita squared a number and then subtracted 25 from it rather than first subtracting 25 from the number and then squaring it।
मतलब अनीता के पास कोई एक नंबर था, मान लो थोड़ी देर के लिए 48 ही था। क्या किया उसने, स्क्वायर द नंबर देन सब्ट्रैक्टेड 25 फ्रॉम इट, मतलब उसने क्या किया 48 को पहले स्क्वायर कर दिया, उसके से 25 माइनस कर दिया। यह अनीता ने किया। उसको करना क्या था, रैदर देन मतलब ऐसा नहीं करना था, उसको करना कुछ और था। क्या करना था, फर्स्ट सब्ट्रैक्ट 25, 48 जो नंबर है इसमें से पहले 25 को सब्ट्रैक्ट करना था, देन स्क्वायरिंग, फिर उसको स्क्वायर करना था। ऐसा किया अनीता ने, उसको करना ऐसा था। देखो कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा क्वेश्चन। अनीता ने ऐसा किया, ऐसा करना था, बट शी गॉट द राइट आंसर। इत्तेफाक से आंसर सही आ गया, मतलब ये दोनों बराबर है। व्हाट वाज द गिवन नंबर, ऑफ कोर्स 48 से तो बात नहीं बनेगी, तो नंबर 48 की जगह हम लोग क्या करेंगे, x मान लेंगे। x मान लेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स माइनस 25 का स्क्वायर, है ना। ब्रैकेट को खोल दो, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 625, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 25। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, हमारे पास आ जाएगा 50x इज इक्वल टू 650, मतलब x इज इक्वल टू 13। चेक भी कर सकते हो इसको, बहुत सिंपली चेक हो जाएगा। यहाँ पे 13 स्क्वायर माइनस 25 कितना होता है, 144, और यहाँ पे करो 13 माइनस 25 का स्क्वायर, ये होगा माइनस 12 का स्क्वायर, ये भी होगा 144, मतलब x इक्वल टू 13 हमारा सही जवाब है। लेकिन बात समझ में आया, इक्वेशन फ्रेम कैसे हो रहा है, क्वेश्चन को पढ़ के इक्वेशन बना लेना, ये बहुत ही ट्रिकी काम होता है। क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ना है। देखो इसमें जैसे है, अनीता स्क्वायर्ड ए नंबर एंड देन सब्ट्रैक्टेड 25 फ्रॉम इट, नंबर जो था उसको पहले स्क्वायर कर दिया, फिर 25 सब्ट्रैक्ट कर दिया, लेकिन उसको ऐसा नहीं करना था। क्या करना था, फर्स्ट सब्ट्रैक्ट 25, पहले 25 सब्ट्रैक्ट करना था, उसके बाद उसको स्क्वायर करना था। ऐसे धीरे धीरे चलोगे तो इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा तो सॉल्व भी होगा। 8th क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। 18 years ago the ratio of A's age to B's age was 8:13. The present ages ratio is 5:7. What is the present age of A? देखो A की प्रेजेंट एज और B की प्रेजेंट एज, दो वेरिएबल हमारे सीधे सीधे दिख रहे हैं, इसमें तो कुछ भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। 18 साल पहले A की एज कितनी थी, A माइनस 18, B की एज कितनी थी, B माइनस 18, और इसका रेशियो दिया हुआ है कितना, 8/13, और अभी का भी रेशियो दिया है A/B इज इक्वल टू 5/7, ठीक है। तो इस पार्ट से पहले एक इक्वेशन हम लोग बना लेते हैं, 13A माइनस 234 इज इक्वल टू 8B माइनस 144, ठीक है। 13A माइनस 8B इज इक्वल टू 90, ये हमारा पहला इक्वेशन है। और यहाँ से A या B हम लोग दोनों निकाल सकते हैं। A अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, 5/7B, और B अगर निकालेंगे तो 7/5B आएगा। इसमें तो सब्स्टिट्यूट ही करना है, और B अगर निकालेंगे तो 7/5A आएगा। इन दोनों में से किसी भी एक को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारा आंसर आएगा, लेकिन हमें निकालना है A की एज, है ना, A की एज निकालनी है हमें। तो यदि A यहाँ पे डालेंगे, यदि इस एक मतलब A की वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो A खत्म हो जाएगा, बच जाएगा B, और फिर B से हमें A निकालना होगा, जैसा कि एक बार पहले मैं बता चुका हूँ। अभी वैसा नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पे B की वैल्यू डाल देंगे, B की वैल्यू डालेंगे तो B खत्म हो जाएगा हम लोग का, ये B खत्म हो जाएगा, A आ जाएगा। क्या आएगा, 13A माइनस 8 इंटू 7/5A इज इक्वल टू 90। देखो एक लाइन में आंसर आएगा, A आएगा हमारा सीधा सीधा, B नहीं आएगा, B नहीं निकालना है हमें। क्या आएगा, 65A
-56a इज इक्वल टू 90 इंटू 5, है ना। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 ईयर्स। बी नहीं निकाला, हमें बी नहीं निकालना था, ऑप्शन सी। ए निकालना था, ये निकाल दिया। ये चीजें सीखनी है, इससे एग्जाम में टाइम बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। दिस एंड दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन फॉर। नो सॉल्यूशन का कंडीशन याद है, a1 डिवाइड बाई a2, b1 डिवाइड बाई b2, c1 डिवाइड बाई c2 में मैं कुछ कंडीशन बताया था। सॉल्यूशन निकालने का कंडीशन तो था दोनों बराबर नहीं होंगे, वन सॉल्यूशन है ना। इसमें c1 c2 की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। इसमें मेनी सॉल्यूशन था, याद है सब कुछ। और नो सॉल्यूशन के लिए था a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। नो सॉल्यूशन। ये चीज याद होगी तब ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब तो याद आ गया इसको, तब क्वेश्चन बन सकता है। a1 बाई a2 कितना होगा 2/6 इज इक्वल टू 1/3। b1 बाई b2 कितना होगा -k बाई -12 इज इक्वल टू k/12। c1 बाई c2 कितना होगा 7 डिवाइड बाई 15। मतलब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। यह तो सही है ना। तब हमें यही निकाल देना है, a1 बाई b2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 करना है, मतलब 1/3 इज इक्वल टू k/12। यहां से k की वैल्यू हमें मिल गई है आराम से 4। कौन सा ऑप्शन था 4? ऑप्शन सी, सिंपल। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ जाएंगे। A librarian purchased 50 story books for his library, but he saw that he could get 14 more books by spending rupees 76 more, and the average price per book would be reduced by rupees 1. The average price in rupees of each book he bought was। देखो इसमें सबसे डिफिकल्ट काम है इक्वेशन बनाना। इक्वेशन अगर बन गया तो बात बहुत आसान है। क्या दिया है हमें, एवरेज प्राइस 50 बुक्स उसने खरीदी हैं, ठीक है। 50 बुक्स के मान लो उसके कुछ पैसे लगे हैं, x रुपीस लगे हैं उसके। और क्या बोल रहा है वो, अगर 50 प्लस 14 बुक्स वो खरीदता तो पैसे कितने लगते, x प्लस 76 लगते, ठीक है। और क्या दिया है, एवरेज प्राइस। पहले केस में एवरेज प्राइस कितना है, पहले केस में एवरेज प्राइस है टोटल प्राइस डिवाइड बाय नंबर ऑफ बुक्स, x डिवाइड बाय 50। और दूसरे केस में एवरेज प्राइस कितना होगा, x प्लस 76 उसने पैसे दिए हैं और नंबर ऑफ बुक्स कितने हो गई हैं 64। तो इसमें -1 करते हैं तो नया एवरेज आ जाता है, ठीक है। यही दिया है ना, 50 बुक खरीदने से उसका ये एवरेज प्राइस था, 64 बुक्स खरीदने से ये एवरेज प्राइस है, और कॉस्ट उसका 76 रुपीज बढ़ रहा है। कॉस्ट बढ़ रहा है लेकिन एवरेज प्राइस कम हो गया, मतलब इससे कम हो गया एवरेज प्राइस, ये जो था इससे कम हो गया, -1 हो गया है। इसी दोनों इस इक्वेशन, एक ही इक्वेशन, सॉरी दो भी कहाँ है इस बार, एक ही इक्वेशन से हमारा काम बन जाएगा। इसमें इसको सॉल्व कर देना है, हमारा सॉल्यूशन आ गया। क्या आएगा, x -50 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू x प्लस 76 डिवाइड बाई 64। करा कैंसिल, 25 32। क्या आएगा, 32x माइनस 1600 इज इक्वल टू
25x प्लस 1900, ठीक है। यहां से क्या आएगा 7x इज इक्वल टू 3500, x इज इक्वल टू 500। x की वैल्यू तो हमें 500 मिल गई, लेकिन पूछा कुछ और क्या है, 50 बुक्स का कॉस्ट उसे 500 रुपये लगा है। द एवरेज प्राइस ऑफ ईच बुक ही बॉट वॉज, एवरेज प्राइस कितना था, x डिवाइड बाय 50, 500 डिवाइड बाय 50, 10 रुपये, ऑप्शन बी।